प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग से जुड़े हमारे सभी प्रत्यक्ष विक्रेताओं को इंडियन डायरेक्ट सेलिंग की ओर से मेरा यानी चेतन भारद्वाज का सादर नमस्कार। भारतीय डायरेक्ट सेलिंग इस समय एक बेहद महत्वपूर्ण दौर से गुजर रही है। वर्षों की मेहनत के फलस्वरूप हमें उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 के रूप में अपने व्यवसाय के सुगम संचालन के लिए आवश्यक निर्देशों की प्राप्ति हुई है। यहाँ यह बताना उल्लेखनीय है कि विगत 20 से ज्यादा वर्षों में जहां एक और प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग ने अपनी ओर से संपूर्ण प्रयास किया, वहीं हमें हर्ष है कि समय समय पर तत्कालीन भारतीय सरकार से भी हमें भरपूर सहयोग मिला। आप सभी प्रत्यक्ष विक्रेताओं को इन नियमों और भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग की मौजूदा स्थिति से अवगत कराने के लिए हम समय समय पर प्रत्यक्ष बिक्री से संबंधित विषयों पर कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। इसी क्रम में हमने भारत सरकार के उपभोक्ता मामले विभाग में सचिव श्री रोहित कुमार सिंह जी के साथ एक विशेष कार्यक्रम भारत में प्रत्यक्ष बिक्री पर सहयोगात्मक चर्चा का आयोजन किया, जहां आईडीएस से जुड़ी विभिन्न इकाइयों के शीर्ष प्रतिनिधियों ने भाग लिया। चर्चा के दौरान एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर श्री रोहित सिंह जी ने हम सभी का ध्यान आकर्षित करवाया, और वह विषय है उपभोक्ता संरक्षण प्रत्यक्ष बिक्री नियम 2021 के प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन एवं निर्वाह। भारत में प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग के स्वर्णिम भविष्य के लिए यह आवश्यक है कि हम सभी, चाहे वो प्रत्यक्ष बिक्री इकाइयां हो या आप सभी प्रत्यक्ष विक्रेता, हमें नियमों एवं दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। नियमों के पालन से ही राज्य सरकारें प्रत्यक्ष बिक्री इकाइयों और पिरामिड व पॉन्जी स्कीम में अंतर स्थापित कर पाएंगी। प्रत्यक्ष बिक्री नियमों में ऐसे बहुत से प्रावधान हैं जो प्रत्यक्ष विक्रेताओं एवं प्रत्यक्ष बिक्री इकाइयों के व्यापार करने के तौर तरीकों पर विस्तृत स्पष्टीकरण देता है। मैं आप सभी प्रत्यक्ष विक्रेताओं से विनती करता हूं कि आप इन नियमों को अच्छे से पढ़ें और ये सुनिश्चित करें कि आप अपने व्यापार करने के तरीके में इन प्रावधानों को सम्मिलित रखते हैं। चर्चा के दौरान माननीय सचिव ने भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग के प्रदर्शन पर दी गई प्रस्तुति की प्रशंसा करी एवं भारतीय अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग के योगदान को भी सराहा। श्री रोहित सिंह जी ने हम सभी का मार्गदर्शन करते हुए यह भी सुझाया कि प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग को अपनी परसेप्शन या उद्योग के प्रति बनती धारणा के विषय में गंभीरता से सोचना चाहिए। आईडीएस से श्री रोहित सिंह जी के सुझाए परामर्शों से पूर्ण सहमति रखता है। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग की प्राथमिकताओं में उद्योग के प्रति बनती धारणा में सकारात्मक बदलाव लाना हम सभी की प्राथमिकता होनी चाहिए। आईडीएस से एक लंबे समय से इसी दिशा में कार्यरत है। आप सभी की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि आईडीएस से जुड़ी सभी इकाइयों को हमारे कोड ऑफ एथिक्स अथवा आचार संहिता का पालन करना होता है, जिसके प्रावधान ये सुनिश्चित करते हैं कि उपभोक्ताओं और हमारे प्रत्यक्ष विक्रेताओं के सभी हित सुरक्षित रहें। यह आचार संहिता विश्व में प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग के हितों की सुरक्षा के लिए कार्यरत WFDS से यानी वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस के दिशा निर्देशों पर आधारित है। अंत में मैं पुनः श्री रोहित कुमार सिंह, सचिव उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार का आईडीएस द्वारा आयोजित चर्चा में भाग लेने और हम सभी का मार्गदर्शन करने के लिए धन्यवाद करना चाहूंगा। प्रत्यक्ष बिक्री उद्योग और हमसे जुड़े लाखों प्रत्यक्ष विक्रेताओं की ओर से मैं भारत सरकार को आश्वस्त कराना चाहूंगा कि नियमों के पालन और उपभोक्ता के हितों की सुरक्षा को हम सदैव ही प्राथमिकता देते आए हैं और भविष्य में भी इसी भावना से कार्यरत रहेंगे। आप सभी प्रत्यक्ष विक्रेता इसी प्रकार आईडीएससी की गतिविधियों में हमें अपना समर्थन देते रहें और भविष्य में होने वाली अन्य महत्वपूर्ण चर्चाओं का हिस्सा बनने के लिए भी तैयार रहें। धन्यवाद। जय हिंद। चलो अब इन दोनों में से देख लो कौन सा